देश में आज विजयदशमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दशानन रावण का पुतला जलाकर लोग बुराई के अंत की खुशी मनाते हैं। सनातन संस्कृति में मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर अनेक मान्यताएं और परंपराएं भी है। देश के कई जगहों पर दशहरे को लेकर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें कि विजयदशमी, दशहरा, दशई नाम दिया गया। बंगाल, उड़ीसा, असम में ये पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। ये पर्व पूरे बंगाल में 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस वक्त 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर दिल्ली से रामलीला मैदान में आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आपको हरियाणा के पंचकुला से दिखा रहे, जहां पर रावण तैयार है। और देखिए शिरडी से तीसरी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नागपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पहुंचे थे बतौर मुख्य अतिथि, कई बड़ी बातें करते हुए नजर आए थे। उधमपुर से भी आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आपको दिखा रहे। पटना में देखिए क्या खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हुबली से एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, श्रीनगर से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि जयपुर में भी खास इंतजाम, जयपुर में भी देखिए क्या खास तैयारियां की गई है। विजय पर्व की 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देश भर में दशहरे को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए रावण का पुतला तैयार है और बस इंतजार होगा उस पल का जब फिर दहन होगा। और सबसे खास बात देखिए, सनातन से जो टकराए, इस तरह के पोस्टर्स फिलहाल यहां पर लगाए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज देश भर में इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण देखिए पंचकुला की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे लंबा रावण आपको सामने नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको पंचकुला से दिखा रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीरें आपने देखी थी वो आपने दिल्ली से तस्वीर देखी और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के पंचकुला से, जहां पर सबसे लंबा रावण फिलहाल बनाया गया। और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। और देखिए हुबली से अब आपको अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और देश भर से आज कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। बिग वॉल पर आपको फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और इसी के तहत इसका ये पर्व फिलहाल मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर फिलहाल तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर देखिए रावण का जो पुतला इसको जोड़ा जा रहा है। आज यहाँ पर भी विजयदशमी की धूम देखने को मिलेगी और उससे पहले देखिए क्या खास इंतजाम श्रीनगर में किए गए हैं, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए सिंदूर खेला की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें आप तमाम महिलाओं को देख सकते हैं, इनके चेहरे पर एक मुस्कान है। विजयदशमी पर्व की अगर बात की जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। और फिलहाल देखिए यहाँ पर सिंदूर खेला, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हुई महिलाएं फिलहाल नजर आ रही है। तो देश भर से आज कुछ ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से भारत 24 लगातार आपको दिखा रहा है। और एक और तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं झूम रही है और ढोल नगाड़े फिलहाल यहाँ पर बज रहे हैं। दशहरे को लेकर उत्साह उमंग देखने को मिल रही है और देश भर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है अलग अलग जगहों की। इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें महिलाएं इस उत्सव को लेकर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। ढोल नगाड़े फिलहाल चारों तरफ आपको सुनाई देंगे। और देखिए रावण का पुतला बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि वो सालों से रावण का पुतला बना रहे, लेकिन महंगाई की मार भी पुतलों पर अब देखने को मिल रही है। इस साल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद पर भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। पिछले साल की तुलना में इनके पुतलों की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। महंगाई की मार से रावण के पुतले का कद भी घट गया और वहीं पर कारोबारियों का कहना है कि बांस, रस्सी, कागज महंगा होने से पुतलों की कीमतें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। ये दशहरा यहाँ करते हुए 32 साल हो गए। 1992 में शुरू किया था, आज 2023 है और तब से अब तक चल रहा है। नेक्स्ट शायद कोई और ही आए, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये दशहरा पहले हम यहीं उधमपुर में बनवाते थे, टाउन हॉल में, चूँकि जहाँ वहाँ जगह कम थी, क्राउड ज़्यादा होता था, इसलिए उसको शिफ्ट करना पड़ा हमें स्टेडियम में। इस बार का हम लोग का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भक्ति तो करते ही, माता रानी की पूजा तो करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग को अपने इंडियन आर्मी को भी वैसे ही देखना चाहिए। उसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा थीम इंडियन आर्मी पे आधारित बनाया है। पूरा पंडाल उन्हीं के बेस पे है। ठीक है, कमेटी का भी नाम विजय वाहिनी हाँ, शुरू से नहीं, मेरा ये कमेटी 1982 से, उसी टाइम से श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति हमारे कमेटी का नाम है। आज हम साथ में मिल बांट कर ये कर रहे हैं दशहरा।
और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके माध्यम से सबों से गुजारिश करना चाहते हैं, सब आ जाए, इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें। बुराई को ख़त्म करने की, जो अच्छाई की जीत हो रही है, रावण को जलाने का मेन मकसद है कि जो बुराई है उस बुराई को ख़त्म किया जाता है, बुराई को जलाया जाता है और अच्छाई आ जाती है। तो बुराई को जलाया जाता है, तमाम कारीगरों की तरफ से अलग अलग राज्यों से आपने प्रतिक्रिया सुनी। अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट, देशवासियों को शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, लिखा है कि मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर ये पर्व आता है। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और किस किस नेता ने क्या ट्वीट किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा है कि यतो धर्मस्तुतो जयः, यानी कि धर्म व न्याय की विजय के महापर्व विजयदशमी की प्रदेशवासियों, भक्तों, श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये महापर्व सबके अंतस में धर्म, सत्य, अच्छाई और न्याय की स्थापना के लिए अथाह प्रेरणा भरे, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी आपको दिखाया। और बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाथ परंपरा के तहत भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना भी की है। उनके बाद देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी वो देते हुए नजर आए। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में खास भी होता है। इस दिन यहाँ पर संतों की अदालत लगती है और गोरक्षपीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर साल विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। यहाँ पर हम आपको फिलहाल अब तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आपको सामने सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आए। शस्त्रों की पूजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और इसके अलावा 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम योगी गायों को चारा खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों को, आपको बता दें कि गोरक्षनाथ मंदिर में मुलाकात लोगों से की है, उनकी समस्याओं को भी यहाँ पर जाना है। और विजयदशमी के पर्व को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, अब आप सुन लीजिए। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक, नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। मैं विजयदशमी के पावन पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है और हम सब प्रदेशवासी हर्षोल्लास के साथ दशहरा को मना रहे हैं, एक दूसरों को बधाइयाँ दे रहे हैं। और ये त्यौहार ये बताता है कि किस ढंग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बुराई को समाप्त किया था समाज से। और हम सब यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उत्तर प्रदेश वासियों के घर में सुख संपत्ति वैभव आए, सभी के दुखों का नाश हो, संकटों का नाश हो। और यहाँ से आपको सीधे लिए चलते हैं गांधीनगर। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज गुजरात में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसी के तहत आपको जानकारी दें कि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी सौगात आज वो देते हुए नजर आएंगे।
जाहिर तौर पर उनका दौरा कई मायनों में खास हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि विजयदशमी के पर्व को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। और इसी कड़ी में आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए इस वक्त नतमस्तक होने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। मत्था टेका है, पूजा की है और इसके अलावा आज विजयदशमी के पर्व पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। भारत 24 लगातार आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जो कि गांधीनगर में फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। मंदिर में वो पहुंचे हैं, मत्था टेका है, पूजा अर्चना की है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देश भर में विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरे के मौके पर नागपुर में आरएसएस की तरफ से भी विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया। विजयदशमी उत्सव के अवसर पर आरएसएस के सदस्यों ने नागपुर में पथ संचालन का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के संस्थापक के.बी. हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और गायक शंकर महादेवन भी मौजूद रहे। विजयदशमी रैली को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने हमारे देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। कहा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसकी एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एक मत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। और चलिए बात करेंगे दिल्ली की रामलीला की। दिल्ली की रामलीला का इतिहास, दिल्ली में लवकुश रामलीला का इतिहास काफी पुराना है। मुगल शासक औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में रामलीला पर प्रतिबंध लगाया। 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा। बादशाह रंगीला ने लाला सीताराम से सरकारी खजाने के लिए कर्ज मांगा। कर्ज की एवज में लाला सीताराम ने बादशाह रंगीला के सामने एक शर्त रखी। रंगीला की हवेली में रामलीला का आयोजन कराने की शर्त रखी गई। लाला सीताराम की मांग को बादशाह रंगीला ने मान लिया और इसके बाद से नई दिल्ली में सीताराम बाजार में रामलीला का आयोजन किया जाने लगा। तो देखिए, दिल्ली की रामलीला का इतिहास आपको फिलहाल हम बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि आज इसी में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में मशहूर रामलीला लवकुश रामलीला दिलशाद गार्डन में होती है। देखिए, रामलीला मैदान में मंचित इसको किया जा रहा है। रामलीला मयूर विहार की भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो देखिए कहाँ की रामलीला काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इस वक्त भारत 24 आपको बता रहा है। सूरज महल विहार की रामलीला भी मशहूर है। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आयोजन किया जाता है। और दिल्ली की रामलीला में आखिर क्या है खास, सब ये भी जान लीजिए। दिल्ली की लवकुश रामलीला को हाईटेक बनाया गया, रामलीला भी कहते हैं, और दिल्ली की रामलीला को लाइव भी दिखाया जाता है। लीला का मंचन फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव होता है। आयोजक का मानना है कि दुनिया भर में रामलीला के 25 करोड़ दर्शक मुख्य आकर्षण किरदारों द्वारा पहनी जाने वाली डिजाइनर कॉस्ट्यूम राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की ड्रेस है। डिजाइनर्स इसको तैयार करते हैं। रामलीला के दृश्यों को सजीव बनाने के लिए LED का इस्तेमाल भी किया जाता है। कलाकारों के साथ राजनेता, बॉलीवुड के कलाकार भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं।
तो दिल्ली की रामलीला में क्या है खास, ये लगातार आपको बता रहे हैं। क्यों मनाया जाता है दशहरा? बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरे को मनाया जाता है। 9 दिन के नवरात्र के खत्म होने के अगले दिन दशहरे को मनाया जाता है। दशहरे को विजयदशमी भी फिलहाल कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसको मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे के त्योहार के पीछे 2 प्रमुख कारण है। पहला, भगवान राम ने इस दिन ही रावण का वध किया था, और दूसरा, मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस के साथ चले 10 दिनों के युद्ध में महिषासुर का संहार भी इसी दिन किया था। तो 2 कारण है फिलहाल क्यों दशहरा मनाया जाता है, ये भारत 24 इस वक्त आपको बता रहा है। इससे पहले भी आपको गांधीनगर की तस्वीरें दिखाई थी जब पूजा अर्चना कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक बार फिर से आपको वहीं पर लिए चलते हैं और इस वक्त वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर आम लोग इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं के साथ एकता का संदेश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें गांधीनगर से लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको सामने अमित शाह नजर आएंगे और उनके साथ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त मौजूद है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, उनके साथ खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं और भोजन इस वक्त ग्रहण कर रहे हैं। और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं जिसमें कि शिरकत करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि विजय पर्व पर शुभकामनाएं भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। सबसे पहले वो जब यहाँ पर पहुंचे तो पूजा अर्चना की। बहुचर माता मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे, मत्था वहां पर टेका और पूजा अर्चना की। ये देखिए उस तस्वीर का जिक्र जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये दूसरे नंबर पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे जहां इस वक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर आपको उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आएंगे, बुजुर्ग भी आपको सामने नजर आएंगे। तो ये 2 तस्वीरें एकता का संदेश देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए।